नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और वैसे तो लेट ही हो गए, बज गए हैं 9। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, बच्चा पार्टी जो है आज सारी हो रही है इकट्ठी। इनके बड़े मजे आ रहे हैं, ये देखिए। और सबसे पहले ना गुड्डू ना लिए, बाकी और कोई सभी अभी नहीं नया है। गुड्डू तो ना लिए, ठीक है। और यहाँ पे इंदू की हो रही है नहाने की तैयारी। और इधर आज मौसम का जो हाल है ना, आज मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा खराब। मतलब पूरी रात होगी। तो सारा काम करता है सवेरे देखा राम जी जमा हो रहे। सुबह का था प्लान, मगर सैर करके आएंगे, बच्चों को लाऊंगा घुमा के। लेकिन सुबह से ही, रात से ही बारिश चल रही है और मौसम हो रहा है, ये देखिए, बढ़िया वाला, खतरनाक वाला मौसम हो रहा है। और इसमें बाहर तो निकला नहीं जाएगा अभी। खैर कोई बात नहीं, तो बच्चे कर रहे हैं अपना एंजॉय अंदर ही, और ये खेलते फिर रहे सारे के सारे। तो जी मौसम का हाल तो आपने देख ही लिया है। और यहाँ पे ये देखिए बच्चे कर रहे हैं अपना एंजॉय। और ये बन गई माता है, इस पर आ गई माता है। इसके अलग ही रहते हैं नखरे ना है। और यहाँ पे ये है फ्रंट, तो इधर भी है। ये क्या था? ऐसे नहीं करते, ये गलत बात होती है। थोड़ा अच्छा ही किया था, ये पूरा ही लिखा। खैर बच्चों की मस्ती तो चलती रहेगी जी। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या बन रहा है। ये देखिए, आटा तो लगा दिया इंदू ने। और यहाँ पे ये है गोभी, हरा धनिया और प्याज, हरी मिर्च। तो आज बनने वाले हैं इनके पराठे, तो इनको फटाफट से मैं काट देता हूँ और बच्चों की मनपसंद बना देते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है बच्चों, कितना टाइम लगाओगे नहाने में ये बताओ? 15-20 मिनट लगे। फटाफट नहा लो दोनों बाथरूम में, एक इधर फटाफट। जो जितनी जल्दी नहाएगा उतनी जल्दी ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो जी देखिए, यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो लग गए हैं नाश्ता बनाने में। और ये इस तरीके के जो होते हैं ना कर्मकांड, ये पीयू के डैडी ही करते हैं। क्योंकि मैं सिंपल वगैरह तो बना लेती हूँ, इन ये जो गोभी वगैरह के हैं ये भी थोड़ा थोड़ा सा तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन बच्चों की डिमांड ये रहती है कि पराठे जो हैं वो डैडी ही बनाएंगे, क्योंकि इनके हाथ का देखिए टेस्ट जो है वो अलग ही है। बनाती मैं भी हूँ, इन्हीं से ही सीखे हैं बहुत सारे तो मैंने बनाने। तो लेकिन वही है कि भाई बच्चे कहते हैं कि भाई डैडी के हाथ का, तो मुझे क्या चाहिए। खैर चल कर रहे थे तो मैंने कहा चलिए करते रहिए। तो जब तक इन्होंने तैयारी की तब तक मैं और बच्चे सारे नहा धो लिए थे। तो यहाँ पे ये जो है फूल गोभी ले रहे, फूल गोभी को इन्होंने कद्दूकस कर लिया। आप भी अच्छी तरीके से कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ले रखी है प्याज। और वैसे कुछ नहीं डाला इसमें, मसाले भी बहुत कम डाल रखे। प्याज है और गोभी है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, सिर्फ यही 2-3 चीज़ें हैं। आप चाहें तो इसमें बाइंडिंग के लिए आलू वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम बना रहे तो गोभी के जो पराठे हैं वो जल्दी से बनते ही नहीं, क्योंकि उनमें बाइंडिंग नहीं हो पाती। ये वो खुला खुला सा रहता है ना, बिखरा सा। वैसे तो आप आलू वगैरह या पनीर वगैरह मिक्स कर सकते हैं, तो उससे अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और पराठे भी अच्छे बन जाते हैं। मैं जब बनाती हूँ मैं यही करती हूँ, मैं उसमें 1 या 2 आलू मिक्स कर लेती हूँ या फिर पनीर मिक्स कर लेती हूँ। तो वो पराठे फिर अच्छे से बंद हो जाते हैं और फूटते भी नहीं। तो देखिए इन्होंने गोभी भी कद्दूकस कर ली है, उसके साथ ही प्याज भी इन्होंने कद्दूकस कर लिया है, हरा धनिया काट लिया है। और साथ में ये ले रहे हैं हरी मिर्च वगैरह जो भी। और आपकी जो इच्छा है आप वो सब्जी वगैरह इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। गाजर कद्दूकस कर लीजिए या कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो वो। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी जो तैयारी है वो सारी कर ली है। और इसके बाद बस ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, ये निचोड़ेंगे इसे, क्योंकि गोभी भी देखिए पानी छोड़ती है, प्याज भी पानी छोड़ता है। तो इसीलिए जैसे मूली के बनते हैं, देखिए कितना पानी छोड़ दिया है गोभी ने। तो अगर इसमें ये पानी रहेगा तो फिर पराठे जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे, टूटते रहेंगे पानी की वजह से। तो यहाँ पे इन्होंने इसको सारी को अच्छी तरह निचोड़ लिया है और 2-2 बार इन्होंने करा। तब तक मैं भी नहा धो के आ गई थी, अपनी पूजा पाठ कर ली थी मैंने, क्योंकि इन कामों में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से ही बस फिर मैंने कहा चलिए हम कर लेते हैं। तब तक आटा वगैरह मैं ही बना के गई थी, क्योंकि पीयू के डैडी आटा नहीं बनाते, तो वो आटा बोल देते हैं कि आटा बना दे, बाकी वो खुद कर लेंगे। तो देखिए बस जी यहाँ पे इनका लगभग सारा हो गया है रेडी। उसके बाद बारी आ जाती है मसाले मिक्स करने की। तो मसाले में सिर्फ नमक है, मिर्च है, धनिया है और जीरा है।
यही चीज़ें सिर्फ मिक्स करते हैं, ये ज़्यादा मसाले नहीं डालते, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब इसको कर लेंगे मिक्स। कुछ लोग जो नमक है वो बाद में भी डालते हैं, मतलब इसमें मिक्सचर में ना मिक्स करके वो रोटी के ऊपर डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो गोभी है वो बाद में पानी नहीं छोड़ती। तो लेकिन हम तो जो बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं कि उसमें मतलब अंदर ही सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाद में भी ऊपर से नमक डालते हैं और इसमें जो स्टफिंग होती है इसमें नहीं डालते। तो खैर देखिए जी, पीहू के डैडी ने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं और बहुत ही आराम से ये बना रहे, ऐसे बना रहे जैसे आलू के पराठे बना रहे हो। तो मैं मतलब कोशिश करूँगी तो हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने कहा चलिए कर लीजिए आप ही। तो यहाँ पे बस ये बना देंगे और बच्चे भी तब तक नहा धो के अपना आने लग रहे थे एक एक करके। तो वो बस जी इसी तरीके से अपना हो जाता है, कर लेते हैं दोनों, जैसे भी होता है, बच्चों की डिमांड होती है जैसे भी होता है। तो आजकल पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो आ जाते हैं बच्चे इधर से उधर, उधर से इधर चले जाते हैं। तो ये देखिए बस, और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी बच्चे हों घर में, सारे हों या कोई भी हो, तो मतलब रोटी तो देखिए सिंपल हम रोज़ ही खाते हैं, पर ये पराठे वगैरह भी हैं वैसा तो हम रोज़ ही खाते हैं, ये नहीं मैं कहूँगी। लेकिन होता है ना कि भाई देखिए चलिए स्पेशल सा कुछ बना दो, तो हम लोग ज़्यादातर पराठे वगैरह पसंद करते हैं। पूरी वगैरह इतनी नहीं खाते, पराठे ज़्यादा खाते हैं हम लोग, और वो भी सिंपल पराठे इतने नहीं। ये जो मतलब स्टफिंग वाले पराठे होते हैं वो गोभी के हों या फिर आलू के हों, या अब आगे सर्दियाँ आ रही तो मूली वगैरह के, तो ये वाले। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग इसलिए खुश हो रहे क्योंकि बच्चों को पराठे जो हैं वो बहुत पसंद आ रहे थे, और गुड्डू हमारा गोभी नहीं खाती और उसे पता नहीं लग रहा था कि ये पराठे गोभी के हैं। तो कुछ इसलिए भी मैंने कहा देख लो, अगर बच्चों को पता ही ना लगे तो उन्हें कुछ भी दे दो खाने के लिए। मतलब उसे पता ही नहीं लगा कि गोभी का टेस्ट भी नहीं आ रहा था उसे उनमें से, कुछ ऐसा क्या हुआ। तो उन्हें देख के खुश हो रहे थे। और फिर दूसरी बात यह है कि बच्चे अगर पेट भर के खा लेते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है। भले ही थोड़ी मेहनत लग रही, लेकिन वो हो जाता है। तो देखिए जी, बस यहाँ पे अब मैं और पीहू के डैडी भी नाश्ता करने लगे हैं, और आज बहुत दिनों के बाद हम दोनों एक ही थाली में खा रहे। वो बस बात कर रहे थे तो पता ही नहीं लगा, तो बोल भी रहे थे, बात भी कर रहे थे, किसी शायद महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत हो रही थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे अंदर का काम निपटा के मैं आ गई हूँ अब बाहर की साइड, और कपड़े हो रखे थे बहुत सारे, तो वही मैंने कहा चलिए धो देती हूँ। और जब तक कपड़े धोए जाएंगे इधर मतलब मशीन लगाऊंगी, तब तक जो है अंदर के और जो छोटे मोटे से काम है मैं वो निपटा लूँगी। और कपड़े सबसे पहले मैं वो कपड़े डालती हूँ जो सबसे कम गंदे होते हैं। मेरे कपड़े ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ मैं अगर हाथ से भी निकाल दूँ तो भी मतलब ठीक है, क्योंकि इतना घर में ही रहती हूँ, कुछ ऐसा नहीं काम है कि भाई गंदे होंगे या कुछ भी। तो पहले मैं अपने ही कपड़े धोती हूँ, और उनका सिर्फ ये होता है कि मैं हल्के से हाथ से ही मल के उन्हें निकाल देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं बाकी कपड़े डालने शुरू करती हूँ। या जो वाइट कपड़े हैं सबसे पहले मैं वो डालती हूँ। उसके बाद देखिए जी, बस यहाँ पे कर दिया मैंने कपड़े निचोड़ने शुरू, और पहले सारे कपड़ों को मैंने ड्रायर में को निकाला, जो एक्स्ट्रा सर्फ है वो निकल गया। और सही में बताऊँ, ऐसा करने से मेरा ना काम, जो कपड़े धोने का जो टाइम है वो आधा हो गया, क्योंकि जब कपड़ों में सर्फ रहता था उसको निकालने में इतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, 4-5 बार या 5-6 बार कपड़े के निकालना पड़ता था। लेकिन अब ड्रायर में से निकाल देते हैं तो एक्स्ट्रा सर्फ जो होता है वो निकल जाता है, बाकी जो बचता है वो 2 या 3 बार करके अच्छी तरह अगर हाथों से मल के करते हैं तो वो भी निकल जाता है, और बहुत जल्दी कपड़े का काम जो है वो हो जाता है। तो थैंक यू सो मच जिसने भी ये इन्वेंशन किया था कि भाई ड्रायर में को कपड़े निकाल लो तो कम होगा, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में टाइम बचता है बहुत, इसमें कहने की बात नहीं है, तो बहुत टाइम बच जाता है उसमें। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़े जो है वो मैंने सारे निचोड़ लिए हैं, अब इनको मैं साथ के साथ फैला दूंगी। तो कपड़े क्योंकि बहुत सारे हो रहे थे, तो जो बच्चों के कपड़े हैं या जो छोटे कपड़े हैं उन्हें मैं यहाँ पे डाल दूंगी। जो बच्चों की टी शर्टें हैं वगैरह हैं जो भी, वो इस नीचे वाले तार पे। और मैंने ना एक तार नीचे से खोल दिया, जो इधर वाली साइड था ना, तो मैंने सिर्फ एक ही तार रखा हुआ है, क्योंकि स्टैंड ले लिया है कपड़ों का, जो है कुछ कपड़े उस पर फैल जाते हैं, और अगर रोज ही धोएं तो फिर तो यहीं डल जाते हैं। लेकिन जैसा कभी ज़्यादा होते हैं तो फिर ऊपर डाल आती हूँ मैं अब कभी कभार। तो देखिए जो तार पे मुझे फैलाने थे कपड़े वो मैंने फैला दिए, और जो छोटे छोटे बच्चों के नेकर वगैरह बनियान वगैरह होते हैं
या कृष्णा के जो कपड़े हैं वो ज़्यादातर मैं फिर इसी पे ही डाल देती हूँ स्टैंड पे, तो काफ़ी सारे कपड़े इस पे भी आ जाते हैं। तो जो कपड़े मुझे नीचे फैलाने के थे वो मैंने नीचे फैला दिए हैं, छोटे कपड़े मैंने नीचे रखे हैं। और क्योंकि मौसम जो है वो ख़राब हो रहा था, तो मुझे ये था कि कम से कम कपड़ों में को हवा निकल जाए। तो उसके बाद मतलब रखे भी रहे कपड़े तो इतनी दिक्कत नहीं है, गिल्ले कपड़ों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मौसम आप देख भी रहे होंगे कि बादल ही हो रहे चारों तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी छत पे थे कपड़े तो जल्दी ही सूख गए थे। पूरी तरह तो नहीं सूखे थे, लेकिन 80% बोल सकते हैं कि वो सूख गए थे। तो देखिए जो बड़े बड़े कपड़े थे वो सारे मैं लेके आ गई थी छत पे, और जो छोटे कपड़े थे वो मैंने फैला दिए नीचे। और ऊपर आके मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत टाइम के बाद मैं छत पे आई हूँ। जब से नीचे तार बांधे थे तब से तो मैं छत पे आई ही नहीं हूँ, और आज खैर कपड़े ज़्यादा हो रहे थे तो इसकी वजह से मुझे छत पे आना पड़ा। तो देखिए जी बस कपड़ों का काम मेरा हो गया है, काफ़ी टाइम लग गया था कपड़ों के काम में भी मुझे, लेकिन यह है कि हो गया है। और फाइनली कपड़े मेरे फैल गए हैं। और ये देखिए मैं ऊपर ही थी, सबसे ऊपर, तो तभी पीहू के डैडी आ गए थे। दोपहर का ही टाइम हो गया था, और आंटी यहाँ पे जो है वो तोरी ढूंढ रही है, तोरी और करेले लगा रखे हैं आंटी जी ने। तो आंटी हर भी अच्छी तरह खाती है और हमारे पास भी आंटी भेज देती हैं। तो यहाँ पे पीहू के डैडी जो ये हाथ में ले रहे हैं ना, ये पर्स बना के लेके आए थे। इसका वीडियो इन्होंने कृति कला पे डाल रखा, जो इनका चैनल है ना कृति कला, उस पे। और ये पर्स फिर इन्होंने आंटी को दिया था, तो आंटी भी बल्कि खुश हुई बहुत। मैं आंटी को यहाँ पे बोल रही, मैंने कहा आंटी आ जाओ ऊपर। और मैं सही में बताऊं ये मेरा तीसरा मकान है जहाँ पे मैं रेंट पे रह रही हूँ, और जितनी अच्छी बॉन्डिंग इन आंटी के साथ हुई ना, मेरी इतनी पहली 2 जगह कहीं नहीं हुई। मतलब मेरा उनके साथ ये था कि मैं बातचीत या आना जाना मेरा बहुत कम होता था, इतना नहीं हो पाता था। लेकिन इन आंटी के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी के साथ इतनी मतलब घुल मिल पा रही हूँ। और आंटी भी बहुत अच्छी है नेचर की, अंकल भी बहुत अच्छे हैं, मतलब किसी चीज़ की रोक टोक नहीं, या कुछ नहीं, टोका टाकी किसी चीज़ की नहीं है। तो इनके साथ आ जाती हैं आंटी भी ऊपर। मेरा जब भी होता है मैंने कहा आंटी आ जाओ चाय पियेंगे, तो आंटी बोलती भी रहती है कि नहीं। मैंने कहा आ जाओ आंटी पियेंगे, मैंने कहा मुझे तो बहाना चाहिए ही, सभी को पता है मुझे चाय पीने का बहाना चाहिए। तो फिर आंटी आ भी जाती हैं, फिर काफ़ी टाइम बैठ के हम दोनों बात भी करते हैं। और शायद ये भी एक रीज़न है इस टाइम मेरा कि मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में जो होती हैं, अगर हम बोल देते हैं किसी को तो शायद वो ठीक हो जाती है बहुत टाइम तक, बहुत चीज़ें। तो इसी वजह से तो बस यहाँ पे फिर आंटी भी बैठी थी, पीहू के डैडी भी थे और मैं भी थी। तो बस हमने यहाँ पे आपस में थोड़ी सी बात की, और बस फिर आंटी भी काफ़ी देर बैठे रहे। तो जी चलिए बस फिर वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ जल्दी। राधे राधे, बाय बाय।